गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ए नर्स इज़ काउंसलिंग ए पोस्ट मीनोपॉजल ऑब्वियस क्लाइंट। एक नर्स है जो कि काउंसिल कर रही है ऐसी वुमेन को जो कि पोस्ट मीनोपॉजल है, मीन्स उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो चुका है। ऑब्वियस क्लाइंट हाउ टू प्रिवेंट द बोनलेस, और उसे क्या समझा रही है बोन। विच स्टेटमेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट बोन लॉस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इनमें से कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जो कि बोन लॉस को प्रिवेंट करेंगी, अगर वो समझी हैं तो इनमें से सेलेक्ट कीजिए। आई मस्ट गो ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। तो देखो भैया, स्ट्रिक्ट डाइट जो होती है, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने कैलोरीज लेना कम किया, ठीक है ना, तो इससे कहीं अगर बात करूँ तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। स्ट्रिक्ट डाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, आपने अगर कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट किया है तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक हार्मोन होता है लेप्टिन, तो लेप्टिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप डाइट जैसे ही कम करेंगे, आप प्रोडक्ट कैलोरीज कम लेंगे तो लेप्टिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा। हार्मोन होता है लेप्टिन। अगर लेप्टिन का फॉर्मेशन बढ़ता है तो ये आपकी बोन लॉस है उसको बढ़ा देगा, इसलिए ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो स्ट्रिक्ट नहीं करना है आपको। कैल्शियम वगैरह जो है डाइट के अंदर, विटामिन डी है, ये आपको इन्वॉल्व करना है। तो ये आंसर आपका हो जाता है गलत। दूसरा आता है आई विल टेक 100 mg ऑफ विटामिन डी डेली, कि मैं जो है 400 mg जो है विटामिन डी डेली लूँ। तो भैया, जब पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके अंदर डेली जो आरडीए होती है, रिकमेंडेड डेली इनटेक जो होता है, ठीक है ना, आरडीए जो होती है, तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है वो कितना चाहिए उनको, कम से कम 800 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना, कम से कम चाहिए 800। और 800 से हम ऊपर जा सकते हैं, 2000 तक ले सकती है वो विटामिन डी का डोज। तो यहाँ तो 400 है जो कि कम है। तो क्या 400 लेना चाहिए या 800 से स्टार्टिंग करना चाहिए? तो 800 से स्टार्टिंग करना चाहिए। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो ये नहीं हो सकता। आई शुड टेक 1200 mg ऑफ कैल्शियम डेली, कि मैं कैल्शियम जो डेली इनटेक करूँ वो 1200 mg करूँ। बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात की है इसने। तो आप क्या बात समझे यहाँ पर, कि जो आपका विटामिन डी है वो 800 से स्टार्ट करनी है, और जो कैल्शियम की जो डिमांड है उसकी कम से कम कितनी है, 1200 mg है। तो ये तो बढ़िया आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विमिंग और बाइक राइडिंग 5 टाइम ए वीक इज़ गुड फॉर मी, कि अगर एक वीक में मैं 5 टाइम स्विमिंग करूँ, बाइक राइडिंग करूँ तो ये मेरे लिए बढ़िया हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये स्विमिंग करना, बाइक राइडिंग करना, एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये बोन लॉस को बचाने की बातें हैं, तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया है देखा जाए तो। बट क्या बाइक राइडिंग वगैरह से क्या बोन मास, बाइक राइड करने से क्या आपकी बोन मास बढ़िया होगी? नहीं, बोन बाइक राइडिंग से क्या होगा भैया, ठीक है। ज्वाइनिंग एन एरोबिक क्लास 3 टाइम ए वीक विल हेल्प माई बोन लॉस जो है उसको बचाएगा। हाँ, तो एरोबिक एक्सरसाइज हैं जैसे वेट बियरिंग एक्सरसाइज, जिसमें वेट आ रहा हो आपकी बोन्स पर, जैसे कि आप अगर बात करें वॉकिंग हो सकती है, आपकी डांसिंग हो सकती है, आपकी वेट लिफ्टिंग हो सकती है, और आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। ये आपको क्या करती हैं, बोन मास को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो कि वेट बियरिंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बढ़िया होती है, तो ये आप बढ़िया मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो आंसर आपके 2 हो सकते हैं यहाँ पर, आंसर नंबर 3 और आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब टेरीपेराटाइड, ये पैराथायरॉयड हार्मोन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आप समझते होंगे। एगोनिस्ट का मीन्स होता है जो उसके कार्य को, जो जो जिसके लिए हम दे रहे हैं उसके कार्य को बढ़ा दे, और एक होता है एंटागोनिस्ट जो उसके विपरीत काम करे। जैसे मैं बोलूँ कि थायराइड हार्मोन का एगोनिस्ट मतलब थायराइड हार्मोन की तरह काम करेगा, एंटागोनिस्ट मतलब इसके विपरीत काम करेगा। तो यहाँ पर पैराथायराइड जो हार्मोन है उसका हमने एगोनिस्ट दिया है, मतलब पैराथायराइड हार्मोन जो काम करता है उसी की भांति ये कार्य करेगा। तो प्रिस्क्राइब टेरीपेराटाइड जो है किसका एगोनिस्ट है, पैराथायराइड हार्मोन का, फॉर ए क्लाइंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको क्या हुई है, एक समस्या है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, उसके लिए व्हाट शुड द नर्स कंसीडर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिसिन। जब हम इस मेडिसिन को देंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, इट इंक्रीज इनटेक ऑफ द विटामिन ए, कि ये विटामिन ए का जो है इनटेक जो है बढ़ाना चाहिए यहाँ पर, विटामिन ए का। तो भैया देखो, अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं है, ठीक है ना। हालांकि
अगर आप ज़्यादा विटामिन देंगे, अगर ज़्यादा विटामिन दिया जाता है तो ये ज़्यादा विटामिन भी आपके कहीं न कहीं बोन लॉस को बढ़ाता है, ठीक है ना? तो ये तो उल्टा आपके लिए क्या होगा, खतरनाक हो सकता है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट नहीं देना है। इट प्रिवेंट एग्जिस्टिंग बोन फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, कि विटामिन ए आप जब ज़्यादा देते हैं तो विटामिन ए क्या आपका रोकने का काम करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनस्क्रीन शुड बी यूज टू प्रिवेंट द विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, कि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए आपको सनस्क्रीन लगा देनी चाहिए। भैया विटामिन डी तो लेनी है उस बंदे को, जिसकी वजह से क्या हो, उसको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉपर मात्रा में हो। तो आपको सनस्क्रीन को हटाना है, प्रिवेंट नहीं करना है विटामिन डी, तो आपको तो सनस्क्रीन नहीं लगानी है, उसको सन के जो है अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर रूप में सन लाइट मिले और विटामिन डी का बढ़िया फॉर्मेशन हो, ठीक है ना? और उसकी वजह से उसके अंदर क्या हो साहब, बढ़िया अफेक्ट आने लगे। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड मोर देन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, कि जो हम टेरिपेराटाइड मेडिसिन जो ले रहे हैं वो हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब कि बोन में जो बनाने वाली सेल्स होती हैं, बोन सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो जो है उनकी एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाएगी मोर देन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। मीन्स जो बोन को तोड़ने वाली है, भाई बोन में दो काम हो रहे हैं, एक बनने का काम हो रहा है, एक तोड़ने का काम हो रहा है। जब तोड़ने वाली एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बट अगर बनने वाली एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारी बोन का फॉर्मेशन, बोन मजबूत होने लगेगी। हाँ, तो टेरिपेराटाइड जो दे रहे हैं हम इसी के लिए दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, टेरिपेराटाइड इज अ 34 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। जो टेरिपेराइड या इसको फोर्टियो बोलते हैं, ये 34 अमीनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड है दैट रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकली एक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन। जो एक तरीके से किस तरीके से काम करेगा, जैसे आपका ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है उसी तरीके से करेगा। इट एनहेंस द बोन माइक्रो आर्किटेक्चर्स एंड इंक्रीज द बोन मास एंड स्ट्रेंथ। तो ये बोन का जो आर्किटेक्चर है, मतलब कि उसकी जो संरचना है उसे इन्हेंस करने का काम करेगा, उसके अंदर जो बोन मास है उसकी मजबूती है उसको बनाने का काम करेगा। तो टेरापेराटाइड जब पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करेगा तो ये बोन मास को बढ़ाने का काम करेगा, मजबूत कर देगा आपकी बोन को। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 63। ए फीमेल क्लाइंट हु हैज़ बीन सेक्सुअली एक्टिव फॉर 5 ईयर, एक फीमेल क्लाइंट है जो कि एक्टिव है कितने ईयर से, 5 साल से, डायग्नोज विद द गोनोरिया। उसे क्या समस्या हुई है, गोनोरिया हुआ है। द क्लाइंट इज अपसेट, वो एकदम बिल्कुल अपसेट है। एंड आस्क द नर्स व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट गेटिंग अनदर इन्फेक्शन इन द फ्यूचर, कि मुझे फ्यूचर में कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। द नर्स प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग, उसे जो है हेल्थ के रिगार्डिंग, स्वास्थ्य से रिगार्डिंग उसको क्या करती है, वो पढ़ाती है। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव, कौन सी चीज़ है जो वो पेशेंट बोलेगा जिससे पता लगेगा कि ये जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है, ठीक है। आई विल टच आफ्टर ईच टाइम आई हैव सेक्स, तो जो है कि एवरी टाइम जो है वो टचिंग करे। टचिंग का मतलब एक तरीके से क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ तो एक तरीके से इरिगेशन टाइप से है, ठीक है। टचिंग क्या है, इरिगेशन है। तो ये तो इससे बढ़िया नहीं है ये ऐसा, ठीक है। ये तो उल्टा असेंडिंग इन्फेक्शन को बढ़ाता है बेटा। हैविंग सेक्स इज ए थिंग ऑफ पास्ट फॉर मी, ठीक है ना, ये पास्ट के लिए है। माई पार्टनर मस्ट यूज ए कंडोम ऑल द टाइम, बिल्कुल ये जो है आपके किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो ये आपके लिए बढ़िया आंसर हो सकता है। आई विल यूज़ ए स्पर्मिसाइडल क्रीम फ्रॉम नाउ ऑन, तो स्पर्मिसाइडल जो क्रीम है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, किसी भी तरह की एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करेगा। तो सेक्सुअली एक्टिव पर्सन के लिए जो है ये बेहतर आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3rd। Although not 100% effective, a condom is the best protection against gonorrhea in a sexually active person, या किसी भी तरह की गोनोरिया के अलावा भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको बचाने की ये पूरी जो है अच्छा मेथड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 64। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु कॉन्ट्रैक्टेड ए ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन, एक पेशेंट है जिसको क्या दिक्कत है भैया, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है। तो आपको ट्राइकोमोनिया बेजेनिलिस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो सिक्रीशंस आते हैं वो एक क्वेश्चन बनता है और उसमें ग्रीन येलो कलर के सिक्रीशंस बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। विच ओरल ड्रग शुड द नर्स एंटिसिपेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मोस्ट लाइकली विल प्रिस्क्राइब, कि कौन सी ओरल ड्रग है जो इस पेशेंट को देनी चाहिए। तो भैया इसके लिए जो पेशेंट के लिए मेडिसिन दी जाती है आपको पता है फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसके लिए मेट्रोनिडाजोल जो है मेडिसिन है वो बढ़िया, कि मैंने पहले भी बताया जो फंगल के लिए हम कीटोकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल ये अपन मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल या फ्लेजिल जो मेडिसिन है ये बहुत बढ़िया मेडिसिन हो सकती है, इसके लिए ऑरली ली जाती है, ठीक है। अगला बात करके चलें और अगला आपका क्वेश्चन आता है साहब, इसको देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट MEB साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 65। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हाउ टू सेल्फ एडमिनिस्टर मेडिकेशन मेडिकेटेड डच। एक मेडिकेटेड डच है, उसे किस तरीके से जो है उसको सेल्फ एडमिनिस्टर करना है। इन विच डायरेक्शन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डायरेक्ट द डच नोजल। जो डच नोजल है उसे किस तरीके से उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। टू द लेफ्ट, टू द राइट, टुवार्ड द सैक्रम, टुवार्ड द अम्बिलिकस। सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखो भैया। तो इसको टुवार्ड द सैक्रम की ये वेजाइनल है, तो वेजाइनल में आप किस तरीके से इसे इंसर्ट करेंगे। तो ना तो लेफ्ट करना ना राइट करना है, आपको सीधा उसे किधर की साइड करना है, नीचे की तरफ सैक्रम की तरफ उसे क्या करना है, टुवार्ड्स सैक्रम की तरफ उसे क्या कर देंगे हम, इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज एनाटॉमिक डायरेक्शन ऑफ द वेजाइनल ट्रैक्ट इन द बैक लाइन पोजिशन। बैक लाइन पोजिशन में यही डायरेक्शन रहेगी, इसलिए आपको यही पोजिशन में आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।